हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ अपने डिसीजंस के बारे में बताने जा रही हूँ कि कुछ डिसीजन थे मेरे जो मैंने बहुत टाइम पहले ले लिए थे। और मतलब ये लगा लो कि शायद मैंने ट्वेल्थ क्लियर की थी, या शायद ट्वेल्थ क्लियर भी नहीं की थी। ये लगा लो टेंथ ही क्लियर की थी। ट्वेल्थ क्लियर की थी। उस टाइम पे ही मेरे ये डिसीजन थे और वो हर रिश्ते को लेके थे, क्योंकि उस टाइम पे हम पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। तो वो मेरे हर रिश्ते को लेकर कुछ डिसीजन थे अपने, और मुझे ये था कि ये मैं ज़िंदगी भर नहीं चेंज करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब तो जैसा भी टाइम आएगा मैं अलग अलग उस पे बताऊंगी। आज मैं जो मेरे डिसीज़न हैं मैरिड लाइफ को लेकर और मेरे हस्बैंड को लेकर जो मैंने लिए थे उस बारे में बताऊंगी। आगे मैंने हर रिश्ते को लेकर अपने कुछ उसूल लगा लो और डिसीज़न लगा लो, ये बहुत पहले ही ले चुकी थी मैं। उसूल ही बोल सकती हूँ मैं उनको, डिसीज़न तो नहीं। उसूल बना लिए थे कि इस रिश्ते में मुझे कैसे चलना है, क्या करना है। तो वो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही डिसाइड कर लिया था, मतलब उसी जब मैं मैच्योर हुई थी उसी टाइम पे कि। और उसके बाद जो है मैंने वो चीज़, उसके बाद जो है चाहे कैसी भी सिचुएशन आई मैंने वो चीज़ कभी भी चेंज नहीं की। आज तक की मैं अपनी गारंटी दे रही हूँ कि आज तक मैंने वो चीज़ चेंज नहीं की है। आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें कि कैसी क्या सिचुएशन फेस हुई है। और किसी रिश्ते का तो शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का तो आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या फेस किया है मैंने। तो मैं आज इसी रिश्ते के ऊपर बात करूंगी। आगे चलकर जब भी मुझे जैसा भी समय ठीक लगेगा हर रिश्ते के बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि हस्बैंड को लेकर मैंने क्या उसूल बनाए थे और क्या डिसीजन थे मेरे, तो वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो जब मैंने जो है ट्वेल्थ कर ली थी और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है शादी वादी की ऐसी बातें चल रही थी। तो मतलब उस टाइम पे जब शादी हो गई थी, तो शादी होने से पहले ही लगा लो ये चीज़, शादी हो भी नहीं गई थी, शादी होने से पहले ही था ये। एक तो मेन चीज़ ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी डिवोर्स नहीं लूँगी। चाहे मुझे अलग भी रहना पड़ जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैं डिवोर्स नहीं लूँगी। और इस बारे में अब बता रही हूँ कि सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे लगा कि डिवोर्स लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं लूँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अगर नहीं लूँगी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मुझे लेना चाहिए। अगर मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं डिवोर्स नहीं लूँगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सिचुएशन ऐसी भी आई है अभी, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया है। और बस वो अंदर से जो वो डिसीजन था कि नहीं लूँगी, डिवोर्स तो नहीं लूँगी, एक चीज़ ये थी। ठीक है। और नहीं पता है कि कितनी निभेगी आगे तक, कितनी नहीं, लेकिन आज तक निभ रही है ये चीज़। दूसरा मेरा ये था कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में दूसरी शादी नहीं करूँगी। अब इस चीज़ के ऊपर मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ, ये बात भी मुझे सोचने पर मजबूर हुई है कि हाँ, दूसरी शादी की जब जो बात है वो भी आई और सिचुएशन ऐसी बनी कि ऐसा लगा कि नहीं, इस इंसान के साथ अब नहीं रहा जाएगा। और लगा कि सब कुछ ये ठीक नहीं कर सकता है, नहीं हो सकता है, और मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। और ये सिचुएशन आई है। और फिर ये सोचा कि शादी करूँगी नहीं करूँगी, क्या करूँगी। तो फिर लगा कि शादी कर लेनी चाहिए दूसरी, क्योंकि बहुत लाइफ पड़ी है। और समझ के साथ जो सोचा गया कि भाई अगर शादी कर लेते तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। और जो बात है कि भाई मतलब पढ़ी लिखी हूँ, वो तो चीज़ है नहीं कि कोई भी गलत डिसीजन ले लूँगी, कि कोई अच्छा ही इंसान मिल भी जाएगा कि जिससे लाइफ आसान हो जाएगी। और तो दूसरी शादी को लेकर भी ये सिचुएशन आई।
लेकिन फिर भी अंदर से जो मन में जो बात थी कि नहीं करूँगी दूसरी शादी, चाहे कुछ भी हो जाए दूसरी शादी नहीं करूँगी, तो फिर वो वहाँ पे चीज़ फिर से स्टॉप हो गई और आज भी यही डिसीजन है एट प्रेजेंट तक। इससे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता मेरे को। तीसरी बात ये है कि एक चीज़ थी मेरे मन में कि भाई मेरी लाइफ में कोई भी आदमी, एक ही आदमी आएगा, चाहे वो पहले शादी के बाद मतलब आ जाए, या मतलब अगर मैं मतलब कैसे भी मैरिज करती तो एक ही आदमी आएगा लाइफ में, उसके बाद कोई भी आदमी नहीं आएगा। तो ये भी चीज़ आज तक मेरी है कि मेरी लाइफ में अगर कोई आदमी जो है जिससे मतलब वो था मेरा, तो वो एक ही इंसान है। और नहीं आया है अभी तक कोई भी ऐसा इंसान कि जिसको जो मुझे ये लगा हो कि हाँ भाई मैं उसके साथ रह लूँगी या कुछ भी XYZ, मतलब ये लगा लो कि नहीं आया है कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ मुझे ये लगे कि हाँ अब मैं इसके साथ मुझे रहना चाहिए, मुझे रहना चाहिए, या मुझे इस रिश्ते को तोड़कर अब वहाँ पे चले जाना चाहिए। तो ये भी चीज़ नहीं हुई है अभी तक। तो ये जो चीज़ थी वो थी मेरी शादी को लेकर, कि जो भी हस्बैंड के साथ जो भी मैंने चीज़ें की हुई थी उनको लेकर थी ये सारी चीज़ें, कि भाई मैं चाहे कुछ भी हो जाए ये डिसीजन मेरे ऐसे कैसे रहेंगे। अब नहीं पता है कि क्या दौर आएगा, कैसा कुछ होगा, कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं कह सकती हूँ इस बारे में। और आप ये मत सोचो कि मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि कोई अगर दूसरी शादी कर लेती है या कोई मतलब ऐसा कुछ भी, तो मैं उनके बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये चीज़ सोचती हूँ अभी मतलब कि आदमी को अपनी लाइफ जो है जितना भी ज़्यादा इजी हो सके उतना ज़्यादा इजी रखनी चाहिए, जितना ज़्यादा घर में शांति हो सके उतनी ज़्यादा शांति रखनी चाहिए, मेंटल पीस अपना रखना चाहिए, बच्चों को एक अच्छा वातावरण देना चाहिए, चाहे वो कैसे भी करके दिया जा सके। एट प्रेजेंट मेरी ये बात है कि चाहे वो कैसे भी करके अच्छा वातावरण एक परिवार को, एक बच्चों को दिया जा सके, वो देना चाहिए, चाहे दूसरी शादी से हो, चाहे बिना शादी के हो, या चाहे डिवोर्स के बाद हो या हस्बैंड के साथ हो, जो भी जैसे भी मैटर है वो मतलब एक जो बच्चे हैं हमारे वो एक मतलब फ्यूचर के जो हमारे जो समाज के लगा लो, खुद के फ्यूचर के लिए लगा लो, तो वो आगे की पीढ़ी है। और अगर उनको अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो वो ख़राब हो जाएंगे। और अगर वो ही उनका दिमाग अगर इन्हीं चीज़ों में उलझा रहेगा, वो अच्छे स्वस्थ दिमाग से नहीं रहेंगे, तो बहुत सारा ये है कि समाज में दिक्कत आएगी। वहीं से बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं समाज में, क्राइम वगैरह भी इन्हीं चीज़ों से होते हैं। जिनके घर में अच्छा वातावरण नहीं होता है वो बच्चे क्रिमिनल टाइप में भी हो जाते हैं, कुछ अच्छे भी हो जाते हैं, कुछ बुरे भी हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि घर की शांति और अपने दिमाग की शांति, अपने बच्चों की शांति बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चाहे आपको कोई भी डिसीजन लेना पड़े, चाहे आपको अकेला रहना पड़े या आपको दूसरी शादी करके रहना पड़े, वो जैसा भी आप लोगों को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, सूटेबल होता है, वो वैसा ही कीजिए। और लेकिन उसका असर आने वाली पीढ़ी के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो बस यही चीज़ थी मेरी। तो धन्यवाद सभी को। राधे राधे।